हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इनाम, जिसके रचयिता हैं अरुण, जिनका जन्म मेरठ में हुआ था और जिनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरे नवरस जो कि एकांकी संकलन है, वृहत हास्य संकलन जो कि कहानी संग्रह है और विशेष उल्लेखनीय है। ये इनका जीवन परिचय हो गया। आज हम इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा मौलिक सृजन से। प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान, इस विषय पर अपना स्वयं मत लिखिए। तो हमारा ये प्रश्न आ जाता है यहाँ से। मानव जीवन पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। हम अपनी आवश्यकता की लगभग सभी चीजें प्राकृतिक से ही प्राप्त करते हैं। भूमि, जल, वनस्पति, फल, फूल, अनाज, लकड़ी, खनिज सभी हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। हम अपने भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन, विभिन्न प्रकार के यंत्र आदि के लिए प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं। यदि प्राकृतिक संसाधन न होते तो पृथ्वी पर जीवन संभव न होता। जो प्रकृति हमें इतना कुछ देती है उसके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अपव्यय को रोकना होगा ताकि हम भावी पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधन हस्तांतरित कर सकें। ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया। प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान, इसका ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन है हमारा स्वयंमत का। अगर तुम्हें पर्वतारोहण का मौका मिले तो हमें ये 3 पॉइंटों के साथ इस को लिखना होगा। तो ये हमारा हो गया यहां से। पर्वतारोहण शब्द से आशय पहाड़ों की चढ़ाई, स्कीइंग आदि से है। यदि मुझे कभी पर्वतारोहण का अवसर मिला तो मैं मनाली जाना चाहूंगा। वहां सेब के बगीचे, चारागाह, पवित्र झीलें, छोटी छोटी बस्तियां, अनेक दर्रे पार करते हुए पर्वतारोही जन पहाड़ पर पहुंचते हैं तो मनाली का सुंदर नजारा देखकर थकान छूमंतर हो जाती है। पर्वतारोहण के लिए औजार, रस्सी, जल और भोजन सामग्री, तंबू, पर्वतों के मानचित्र आदि की आवश्यकता पड़ती है। सब ही विशेष प्रकार के हिम जूते, जिनसे खड़ी चढ़ाई और उतराई में सुविधा रहती है। मुझे इन सब वस्तुओं की व्यवस्था करनी होगी। जंगली जीव जंतुओं से सुरक्षा के लिए अस्त्र, टॉर्च, चिकित्सा समस्याओं का सामना करने के लिए दवाएं आदि ले जाना होगा। ये हमारा हो गया आंसर किसका, अगर तुम्हें पर्वतारोहण का मौका मिले तो। इसके बाद का क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। पाठ में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले 5 विशेष विदेशी एवं संकर शब्दों की सूची। विदेशी शब्द कंपनी, लॉटरी। संकर शब्द मोहरबंद, रिश्तेदार, जल्दबाज, कबूलवाना, मोहल्लेदार। ये हमारे संकर शब्द हो गए। इसके बाद का प्रश्न है हमारा बाकी में की के स्थान को स्पष्ट कीजिए। माँ ने कहा कि बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की। माँ ने कहा कि, ये हमारा समुच्चय बोधक हो गया। बच्चों ने आम की आइसक्रीम, ये हमारा संबंध बोधक हो गया। और तैयार की, ये हमारा क्रिया हो गया। तो ये हमारे की, ये वाला की हमारा पहला वाला की जो है हमारा समुच्चय बोधक है, दूसरा की हमारा संबंध बोधक और तीसरा हमारा
क्रिया है। इसके बाद का क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति, लोगों की लाइन लग जाना, अपना सामान रखने के लिए जगह ना मिलना, नहाना खाना हराम हो जाना, प्राइवेसी छिन जाना। ये 4 परिस्थितियां हो गई थी फ्रिज आने के बाद। इसके बाद का क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार, इनाम मिलेगा या नहीं, रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे, घरेलू पावर लेनी होगी, बिजली कंपनी में दरखास्त देनी होगी। इसके बाद का प्रश्न दिए गए अनुसार रचना की दृष्टि से सरल संयुक्त मिश्र अन्य वाक्य पाठ से खोज कर तालिका पूर्ण कीजिए। तो संयुक्त वाक्य, ये है हमारा सरल वाक्य। मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा, ये सरल वाक्य हो गया। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका, सरल वाक्य। भारत में धूम मच गई, हम सब बाहर छत पर लेटे थे, ये सारे सरल वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य, गौतमी ने कहानी सुनाई और गीता रो पड़ी। अब इन दोनों के 2 वाक्यों के बीच में और आ गया, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। कोलकाता के संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आई, ये 2 वाक्यों के बीच में जो शब्द आया है ये हमारा संयुक्त वाक्य को दर्शाता है। रेफ्रिजरेटर किसी को दे दूं और उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। कैलाश मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था, ये अभी हमारा संयुक्त वाक्य है। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं, उसका आना था कि सगे संबंधियों में धूम मच गई, ये हमारे मिश्र वाक्य हो गए। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है, भीड़ बढ़ती गई तो उसने हथियार टेक दिए, ये भी हमारे मिश्र वाक्य हो गए। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है संभाषणीय का, ईंधन की बचत समय की मांग है विषय पर निम्न मुद्दों के आधार पर अपना मत व्यक्त कीजिए। यहां से उत्तर हमारा शुरू होता है। ईंधन से तात्पर्य ऐसे पदार्थों से है जिनका उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में होता है। पेट्रोलियम, द्रव्य एवं कोयला ईंधन के मुख्य स्रोत हैं। पेट्रोलियम ईंधन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, एलपीजी आदि। ईंधन का उपयोग वाहनों, मशीनों, कारखानों आदि में किया जाता है। पेट्रोलियम ईंधन का उपयोग परिवहन साधन और कोयले का उपयोग बिजली बनाने के संयंत्रों में होता है। आज मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ईंधन के बिना कार्य करना संभव नहीं है। खनिज तेल की सीमित मात्रा ही उपलब्ध है। पिछले कुछ दशकों से पेट्रोलियम ईंधन का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। समय की मांग है कि हमें ईंधन का संरक्षण करना चाहिए, तभी आने वाली पीढ़ी को यह उपलब्ध हो सकेगा। ये हमारा हो गया संभाषणीय का प्रश्न, जिसमें हमने बताना था ईंधन की बचत, समय की मांग। ये हमारा प्रश्न हो गया। अगर इस पाठ से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।